You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. मज़हब और सिनेमा के हवाले से आज हमारा तीसरा प्रोग्राम और पार्ट 3 में हम जायज़ा लेंगे इंडियन सिनेमा का यानी भारतीय सिनेमा का, क्योंकि भारतीय सिनेमा में मज़हब के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि भारत में मज़हब पे फ़िल्में बनी भी और उन्होंने कई तनाज़ात को भी जन्म दिया। जैसा कि पहले ये बता चुका हूँ कि सिनेमा के हवाले से हमारी सीरीज़ का मकसद ये है कि सिनेमा में मज़हब को किस तरह पेश किया गया दुनिया भर के सिनेमा में, और किस तरह उससे फिर तनाज़ात ने जन्म लिया, और किस तरह मज़हबी नज़रियात के प्रचार के लिए, तबलीग के लिए सिनेमा इस्तेमाल हुआ, या अगर हम इसको मनफी सेंस में लें तो किस तरह मज़हब के ख़िलाफ़ को सिनेमा को इस्तेमाल किया गया। और फिर एक कल्ट सिनेमा है जो कहा जाता है, जो बज़ाते ख़ुद कहा जाता है कि वो एक मज़हब है, सिनेमा का मज़हब, सिनेमा एज़ ए रिलीजन। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिनेमा को ही मज़हब मानते हैं, लेकिन यहाँ भी मुराद सिनेमा को मज़हब मानने से ये है कि आप जो नज़रियात हैं जिन पे आप फ़िल्में बना रहे हैं वो आपके लिए एक मज़हब की तरह ही अहमियत रखते हैं, और आपके माशरे में उनका वही मकाम है जो कि मज़हबी नज़रियात का होता है। तो इस सिलसिले को जारी रखते हैं और आगे आज भारतीय सिनेमा की तरफ बढ़ते हैं। बर-ए-सग़ीर में अगर देखा जाए तो सिनेमा का आगाज़ बुनियादी तौर पर मज़हबी कहानियों के हवाले से हुआ, और पहली फ़िल्म जिसे बाकायदा कहा जाता है राजा हरीशचंद्र, तो वो भी मज़हबी कहानियों पे थी। और भारत में जो हिंदी फ़िल्में हैं और उसके अलावा जो इलाक़ाई ज़बानों की फ़िल्में हैं वो ज़्यादातर महाभारत, रामायण और इस तरह की जो उनकी मज़हबी दास्तानें हैं उनके हवाले से हैं। यहाँ तक कि जो बाद में मसाला फ़िल्म हम जिन्हें कहते हैं, या आम फ़िल्म ये आजकल जो हम देखते हैं, तो उसमें भी जो मज़हबी मसाइल हैं, जो मज़हबी नज़रियात हैं वो पेश किए जाते रहे और अभी भी किए जाते हैं, और इससे फिर बहुत से तनाज़ात ने भी जन्म लिया जो अभी आगे चलकर हम बहस करेंगे। भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि किसी एक प्रोग्राम में हम तमाम फ़िल्मों का ज़िक्र तो कर नहीं सकते, लिहाजा चंद एक फ़िल्मों को नमूने के तौर पे लिया गया है, और उन फ़िल्मों के हवाले से ही हम भारतीय सिनेमा जो मज़हब का किरदार है और किस तरह वो मज़हब को पेश करते हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। इसी तरह अगर भारतीय सिनेमा में फ़िल्म देखें, अग्निवर्षा और लगान और कमल हसन की हेराम, ये फ़िल्में ज़्यादातर उनकी हिंदू मिथोलॉजी जो है या नज़रियात हैं उनके हवाले से। और लगान को अगर हम देखें तो लगान पोस्ट कॉलोनियल जो कल्चर आया वो है उसको ज़ाहिर करता है, और किस तरह जो कॉलोनियल एज में मज़हबी जो हम आहंगी थी या मुखालफत थी उसको पेश करता है। हेराम भी इसी वाले से हिंदू और मुस्लिम तहज़ीबों के टकराव की बात करता है, और किस तरह हिंदुइज़्म ने मुस्लिम तहज़ीब को एक्सेप्ट किया, और किस तरह मुस्लिम तहज़ीब ने हिंदू अक्सरियत को एक्सेप्ट किया, और किस तरह जो तब्दीलियाँ आईं दोनों की सकाफ़त में, दोनों के माशरे में, ये चीज़ें जो है इन फ़िल्मों के कासी बनी। ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम मैरिज के हवाले से बहुत सी फ़िल्में बनी हैं और जिनमें तनाज़ात ने जन्म लिया, और वहाँ तनाज़ात ने, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो कभी भी इसकी हमायत नहीं करते कि हिंदू नज़रियात से हटकर किसी और नज़रिए को फ़िल्म में दिया जाए, बल्कि यहाँ तक कि हिंदू नज़रियात पे भी बहुत से तनाज़ात ने जन्म लिया। इंतहा पसंद जो हैं वो कहीं भी ये चीज़ पसंद नहीं करते कि इवन जो कदीम हिंदू नज़रियात हैं उनमें कोई तरमीम की जाए या उनको भी किसी नए अंदाज से पेश किया जाए। पार्टीशन के दौरान और फिर पार्टीशन के बाद भी हिंदू मुस्लिम तनाज़ात ने जन्म लिया, और इन तनाज़ात के हवाले से फिर इसमें बाबरी मस्जिद का वाक़या भी आया, गुजरात के जो वाक़यात हुए, बॉम्बे में हुए, मुज़फ़्फ़रनगर में हुए, इन सारे वाक़यात की झलक हमें बहुत सी फ़िल्मों में नज़र आई इंडिया की। और अगर हम सिर्फ इन फसादात को ही ले लें तो ये एक बाकायदा एक अलग मौजू बनता है भारतीय सिनेमा का कि हम इन फसादात पे जो फ़िल्में बनी उनको देखें, लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि मज़हब के बारे से बात कर रहे हैं तो वहीं तक रखेंगे। बॉम्बे 1995 में बनी, और जिसमें हिंदू मुस्लिम शादी का ज़िक्र किया गया था
कि किस तरह एक मुसलमान लड़की जो है वो एक हिंदू लड़के से शादी करती है। और इसी तरह बाद में फायर आई, दीपा मेहता की ये फ़िल्म थी और इसमें होमोसेक्सुअलिटी के मौजू को छेड़ा गया था, जो कि हिंदू धर्म के लिहाज से भी नहायत ही काबिल एतराज़ है। लिहाजा फायर और इसके बाद वाटर भी इसी सिलसिले की कड़ी थी और बम्बे के ऊपर भी एक फसादात भड़क उठे, सिनेमाओं को नज़र आतिश भी किया गया और यहाँ तक कि इसमें अदालत भी में केस किया गया और कुछ अरसे के लिए फ़िल्मों पे पाबंदी भी आयद कर दी गई कि इन फ़िल्मों से मज़ीद जो है कम्यूनल फसादात होने का अंदेशा है। तो ये है वो शिद्दत पसंदी जो हमें भारतीय सिनेमा में मज़हब के हवाले से, मज़हबी रवायात के हवाले से, सकाफ़ती हवाले से नज़र आती है। माय नेम इज़ खान और पीके भी ऐसी दो मिसालें हैं। पीके पे हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने बहुत एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के जो सदियों पुराने असूल चले आ रहे हैं उनको चैलेंज किया गया है। इसी तरह माय नेम इज़ खान पे उनका मुसलमानों के हवाले से एतराज़ उठाया गया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और उनको उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए, हालांकि ऐसा है नहीं। और जब भी कभी किसी मुसलमान को अमन पसंद बताया गया तो वो इंडिया का बताया गया, बाकी मुसलमानों को दुनिया में यूँ ज़ाहिर किया गया जैसे कि वो दहशतगर्द हैं और दुनिया में सारी बदअमनी जो है मुसलमानों के हवाले से है। बॉम्बे को देखें तो एक माशरती कहानी थी, सिर्फ एक लव मैरिज थी और यहाँ भी ये है कि जब भी किसी मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की तो उसको तो एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक हिंदू लड़की जो है वो मुसलमान से शादी करे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं होता। 2008 में रिलीज़ हुई दस्त अवतार जो है उसको भी जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू मुक्कल, उन्होंने इसको एतराज़ किया इस पर और उस पर कहा कि ये हिंदुओं के जज्बात को जो मजरूह कर रही है। संजय लीला भंसाली की मशहूर ज़माना फ़िल्म गोलियों की रसीला रामलीला 2013 में इस पर भी मुकदमा कायम किया गया और इसकी नुमाइश को भी रुकवाया गया कि ये फ़िल्म भी हिंदू धर्म के जो नज़रियात हैं उनको ख़राब कर रही है और इसको सही तरीके से पेश नहीं किया गया। और इस फ़िल्म को हिंदू अंतहा पसंदों ने भारत भर में जो है मुस्तरद किया और इसको निशाना बनाया इसकी रिलीज़ को, और यूँ इस फ़िल्म को भी एक मुतनाज़ा बना दिया गया। और इस तरह की कई फ़िल्में हैं जिनमें छोटे छोटे मसाइल को, माशरती मसाइल को, मजहबी मसाइल को और तनाज़ात की सूरत दे दी गई और ये ज़ाहिर करता है कि इंडियन माशरा जो है वो आज भी कितनी तंग नज़री का शिकार है। मेहता की वाटर जो थी वो भी हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे उनके हवाले से तनाज़ात का शिकार रही और इसको भी हिंदू कल्चर और हिंदू जो मज़हब पे है उस पर अटैक का इस पर इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि इसमें कुछ माशरती रवायात ऐसी थीं जिनको कि चैलेंज किया गया था आज के जदीद दौर के हवाले से और पुराने जो ख़यालात थे उनको रद्द कर दिया गया था। इसी तरह 2008 में रिलीज़ होने वाली फिराक को भी गुजरात हिंदू मुस्लिम तनाज़ात की बैकग्राउंड में इसमें भी एक ऐसी फैमिली का जिक्र किया गया जो कि इस हिंदुओं के पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ थीं गुजरात में उनका शिकार हुए थे, एक मुस्लिम फैमिली, तो इसको भी इसीलिए तनकीद का निशाना बनाया गया और जहाँ जहाँ ये फ़िल्म लगी थी वहाँ उन सिनेमाओं को तोड़ फोड़ का शिकार किया गया। जोधा अकबर पर भी इतराज़ किया गया, इसको जो विश्व हिंदू परिषद है उसने इतराज़ किया, जो कि एक फायर राइट हिंदू ग्रुप है। 2012 में रिलीज़ होने वाली ओह माय गॉड पे, जो कि हिंदू रसूमात पे और हिंदू धर्म के हवाले से, उस पर भी एक हिंदू तंजीम जन जागृति समिति ने एतराज़ किया और उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में रैलीज़ निकाली गई और कहा गया कि हिंदू मज़हब को निशाना बनाया गया है। और जोधा अकबर पे भी बहुत से एतराज़ात उठे, हालांकि इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम जो दोस्ती है शहनशाह अकबर की और जो दीन इलाही की बुनियाद रखी गई थी शहनशाह अकबर के दौर में उसको दिखाया गया, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों ने इस फिल्म को भी कबूल नहीं किया। उनको इस पर भी एतराज़ था और इसके ख़िलाफ़ भी मुल्क भर में मुजाहरे हुए। कतई नज़र इसके कि फ़िल्म फिर भी कामयाब रही। और हैरत अंगेज़ बात है कि जितनी फ़िल्मों को तनाज़ात का निशाना बनाया जाता है वो फ़िल्में अवाम में उतनी ही मकबूलियत हासिल करती हैं। ये भी एक एंगल है कि अवाम इज्तमाई तौर पर इन इंतहा पसंद तंजीमों के, चाहे वो किसी भी मज़हब की हैं, किसी भी माशरे की हैं,
अवाम की अक्सरियत जो है इनके नज़रियात को, इनके ख़यालात को रद्द करती है। अवाम जो है वो अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो अब खुल के अपना इज़हार करती हैं और अपने नज़रियात को लाना चाहती हैं और माशरे में जमहूरी इक़्तिदार को देखना चाहती हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी मज़हब हो। तालीम ने, सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने लोगों को बहुत क्लोज़ कर दिया है और वो अब सही रुख में चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो फ़िल्मों का सिलसिला मज़हबी हवाले से दुनिया भर में जारी है। अभी इस दफ़ा हमने भारत की फ़िल्मों का जायज़ा लिया। इंशाल्लाह अगले और आखिरी प्रोग्राम में हम जो बाकी दुनिया के ममालिक रह गए हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईरान है और अरेबियन कंट्रीज़ हैं जहाँ फ़िल्में बनती हैं, तो हम उनका जायज़ा लेंगे कि वहाँ पे मज़हब के हवाले से और फ़िल्मों के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो मुंतज़िर रहिएगा, बहुत जल्द इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा।